हेलो गाइस, वेलकम टू डिवाइन क्लासेस। हमारे नेशनल करंट अफेयर्स चल रहे हैं और अभी हम पार्ट 4 कवर करेंगे जिसमें हम अवार्ड्स, अपॉइंटमेंट्स, ऑबिचुरीज एंड इम्पॉर्टेंट डेज लेंगे और दैट इज़ फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2024। तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। तो ये बने हैं राजविंदर सिंह भट्टी। और CISF का रोल क्या है कि जो हमारी गवर्नमेंट के जो एसेट्स होते हैं, चाहे वो इंडस्ट्रीज़ हो या कोई मशीनरी हो, उनको ये जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं वो कौन बने हैं? तो दैट इज़ राजविंदर सिंह भट्टी। IGI International Airport, New Delhi is placed at what position in the list of mega hub airports? तो जो IGI इंटरनेशनल एयरपोर्ट है नई दिल्ली में, उसको कौन सी रैंक दी गई है? तो दैट इज़ 24। और अगर बात करें कि और कौन सा एयरपोर्ट है जिसको रैंक दी गई है, तो दैट इज़ मुंबई एयरपोर्ट, जिसको 44th रैंक मिली है। और अगर बात करें कि नंबर 1 पर कौन सा एयरपोर्ट रहा है, तो दैट इज़ लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट। अंत्योदय दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज ये जो भारतीय जनता पार्टी है उससे जो है रिलेशन रखते हैं, तो किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो ये दिवस हम कौन से दिन मनाते हैं? तो दैट इज़ ऑन 25 सितंबर। और जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय हैं उनकी बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। ये फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं कौन सी पॉलिटिकल पार्टी के? तो दैट इज़ भारतीय जनसंघ, जो कि आप कह सकते हैं कि मदर पार्टी है बीजेपी की, भारतीय जनता पार्टी की। और ये फाउंडर भी हैं एक कॉन्सेप्ट के, और उस कॉन्सेप्ट का क्या नाम है? तो दैट इज़ अंत्योदय, जिसका मतलब ये होता है कि जो हमारी सोसाइटी में लास्ट पर्सन है उस तक जो है कोई भी स्कीम है उसका लाभ पहुंच सके। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट दिवस है, आपको ये पता होना चाहिए कि इस दिवस को हम कब ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो दैट इज़ ऑन 25 सितंबर। नेशनल न्यूट्रिशन वीक इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेज? तो ये मनाया जाता है 1 से लेकर 7 सितंबर तक। और ऑब्जेक्टिव इसका सीधा सही है कि जो लोग बाग हैं उनको अवेयर किया जाए कि जो बैलेंस डाइट है वो कितना इम्पोर्टेंट रोल रखती है हमारी लाइफ में। तो आपको अभी हाल फिलहाल ये ध्यान रखना है कि 1 से लेकर 7 सितंबर तक जो है हमने ये वीक मनाया है। इंटरनेशनल लिटरेसी डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? तो ये मनाते हैं हम 8 सितंबर को। और थीम क्या रखी गई है इस बात की? तो दैट इज़ प्रमोटिंग मल्टीलिंगुअल एजुकेशन, लिटरेसी फॉर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड पीस। व्हाट इज़ द थीम ऑफ दिस ईयर्स नेशनल टीचर्स डे? तो इस बार का जो नेशनल टीचर्स डे है उसके लिए थीम क्या रखी गई है? तो दैट इज़ एम्पावरिंग एडुकेटर्स फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। किस दिन हम इस डे को ऑब्जर्व करते हैं? तो दैट इज़ ऑन 5 सितंबर। और ये क्यों जो है हम मनाते हैं? ताकि जो बर्थ एनिवर्सरी है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उसको जो है हम सेलिब्रेट कर सकें, जो कि सेकंड प्रेसिडेंट भी रहे हैं इंडिया के। और अगर बात की जाए कि इस दिन हम और कौन सा दिन जो है ऑब्जर्व करते हैं, तो दैट इज़ इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी। ठीक है, और ये किस दिन जो है मनाई जाती है? ये दिन होता है हमारे जो मदर टेरेसा हैं उनकी डेथ एनिवर्सरी का। हु आर प्लेस्ड इन द लिस्ट ऑफ टाइम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? तो 3 लोगों को जो है जगह दी गई है टाइम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल के लिस्ट में। वो कौन कौन है? सुंदर पिचाई, अश्वनी वैष्णव एंड अनिल कपूर। मतलब इन्होंने जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए कुछ ना कुछ काम किया है, दैट इज़ वाई दे आर पुट इन दिस लिस्ट। तो इन तीनों का जो नाम है आपको ध्यान रखना है।
Recently, Aruna Vasudeva died, with which फील्ड शी वॉज एसोसिएटेड। तो ये फिल्म स्कॉलर थी, ठीक है, और इनको मदर ऑफ एशियन सिनेमा भी कहा जाता है। और इन्होंने एक मैगज़ीन भी लॉन्च की हुई है, और उस मैगज़ीन का क्या नाम है, तो दैट इज़ सिनेमाया। और कौन से ईयर में जो है इन्होंने इसका फर्स्ट पब्लिकेशन किया था, तो दैट इज़ इन द ईयर 1988। रिसेंटली के चिलप्पन पास्ड अवे, विद विच फील्ड ही वॉज रिलेटेड। तो ये टीचिंग एंड ट्रांसलेशन से संबंध रखते थे, और इनको जो है साहित्य अकेडमी अवार्ड भी दिया गया था इन द ईयर 2020। और किस चीज़ के लिए दिया गया था, बिकॉज इन्होंने जो रविंद्रनाथ टैगोर का एक नॉवल है गोरा, उसको ट्रांसलेट किया था। Who has been re-elected as the chairperson of the Committee of Parliament on Official Language। तो इस कमेटी का चेयरपर्सन किसको वापस से रिलेक्ट किया गया है, तो दैट इज़ अमित शाह, ठीक है। और ये पोजीशन कब से ये होल्ड कर रहे हैं, तो दैट इज़ सिंस 2019। अगर बात करें कि हमारे इंडिया में ऑफिशियल लैंग्वेज कौन कौन सी हैं, तो दैट इज़ हिंदी एंड इंग्लिश सिंस 1950, ठीक है। और जो इंग्लिश है ये हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज थी सिंस टिल 1965 तक, बट इसको जो है बढ़ा दिया गया है एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, एंड टिल नाउ ये हमारे इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज ही है। तो अभी आपको ये ध्यान रखना है कि जो ये कमेटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज है, इनके जो है फिर से चेयरपर्सन री एलेक्ट किए गए हैं अमित शाह को। हु इज़ द न्यू डायरेक्टर जनरल डीजी ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। तो ये बने हैं अनुराग गर्ग, और अगर बात करें प्रीवियस डीजी की, तो वो थे अनीश दयाल सिंह। वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे। तो ये हम मनाते हैं 10 सितंबर को। थीम क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, चेंजिंग द नैरेटिव ऑन सुसाइड विद द कॉल टू एक्शन स्टार्ट द कॉन्वर्जेशन। और ऑब्जेक्टिव क्या रहता है इस दिन को मनाने का, कि जो भी लोग बाग हैं जो कि सुसाइडल टेंडेंसीज रखते हैं, ठीक है, उनको समझाया जाए और उनको अच्छे से जीवन बिताने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट डे है, और किस दिन हम इस डे को मनाते हैं, तो दैट इज़ ऑन 10 सितंबर। हाउ मैनी पर्सनैलिटीज हैव बीन अवॉर्डेड विथ फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड दिस ईयर। तो 15 हस्ती हैं जिनको ये अवार्ड दिया जाएगा, और ये जो अवार्ड है एक ब्रिटिश नर्स हैं उनके नाम पर रखा गया है, जिनका नाम फ्लोरेंस नाइटिंगेल था। और ये जो अवार्ड है उनको दिया जाता है जो कि नर्सिंग फील्ड में अच्छा काम कर रहे होते हैं। हु इज़ द न्यू सीएम ऑफ दिल्ली। तो नई सीएम कौन बनी है दिल्ली की, तो दैट इज़ आतिशी सिंह। ये 8th सीएम होंगी, और ये 3rd वुमेन सीएम होंगी दिल्ली की। एंड अगर इंडिया की बात की जाएगी तो 17th वुमेन होंगी एज अ सीएम इंडिया में ये। और अगर बात करें कि जो सीएम है दिल्ली का उसको कौन अपॉइंट करता है, तो दैट इज़ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एंड अंडर आर्टिकल 239 उसके तहत जो है ये सीएम का जो है अपॉइंटमेंट किया जाता है। और कितने पीरियड तक ये रहेंगी, बिकॉज इलेक्शंस हैं दिल्ली में फरवरी 2025 में, तो 4 मंथ्स के लिए जो है ये सीएम बनेंगी। हिंदी दिवस इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे। तो हिंदी दिवस हम मना रहे हैं 14 सितंबर को, और इसी दिन जो है हिंदी को हमने एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज एडॉप्ट किया था। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि 75 साल पहले ही जो है हिंदी को हमने एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज जो है डिक्लेयर किया था। इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द ओजोन लेयर और वर्ल्ड ओजोन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे।
तो ये हम मना रहे हैं 16 सितंबर को, और थीम क्या रखी गई है इस बार की, तो दैट इज़ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शंस। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो ओजोन लेयर है, ठीक है, कौन कौन से केमिकल्स हैं जो इसको डैमेज करते हैं। तो एक तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं जो कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट से रिलीज होते हैं, जैसे कि रेफ्रिजरेटर्स हो गया एंड एसीज हो गया। देन हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स भी हैं और हेलोन्स भी हैं, जिसकी वजह से जो है ओजोन लेयर डैमेज होती है। ओजोन लेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट लेयर होती है हमारे अर्थ के ऊपर, जिसकी वजह से जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होती हैं वो हमको हार्म नहीं पहुंचाती हैं। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट जो है ये डे है, और आपको ये पता होना चाहिए कि हम 16 सितंबर को इसको मना रहे हैं। विच इज़ द बेस्ट इंडियन कंपनी अकॉर्डिंग टू टाइम मैगजीन। तो ये इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू नहीं है, बट इन टर्म्स ऑफ वर्क कल्चर है, एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन है एंड रेवेन्यू ग्रोथ के हिसाब से जो है ये रैंक दी गई है। तो HCL टेक जो है वो बेस्ट कंपनी जो है घोषित की गई है इंडिया में। और अगर बात की जाए कि इसकी ओवरऑल रैंक क्या है वर्ल्ड वाइड, तो दैट इज़ 112। वर्ल्ड रिवर्स डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे। तो ये हम मना रहे हैं 22 सितंबर को। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो यूनाइटेड नेशंस है उसने 2005 से लेकर 15 तक इंटरनेशनल डेकेड फॉर एक्शन वाटर फॉर लाइफ घोषित किया हुआ है। और अगर बात करें कि जो वर्ल्ड राइनो डे है वो भी हम 22 सितंबर को ही मना रहे हैं। और अगर बात करें कि जो प्रोजेक्ट राइनो है वो क्या है, तो ये जो है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा 2005 में जो है लॉन्च किया गया था। और इसमें एम क्या था कि जो हमारे राइनोज हैं उनकी हमको पॉपुलेशन बढ़ानी है टू 3000 बाय द ईयर 2020। रिसेंटली जयंता कुमार पुशीलाल पास्ट अवे, हु वॉज ही। तो ये एक TT प्लेयर थे और कोच भी रहे हैं, ठीक है, इंडियन टीम के। इनको द्रोणाचार्य अवार्ड भी दिया गया है फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए इन द ईयर 2023। और इनको और किस नाम से जाना जाता है, तो दैट इज बोटोंडा। विच स्टेट इज प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ 6th एडिशन ऑफ स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स। तो इस इंडेक्स में रैंक किसके आधार पर दी जाती है, तो उन स्टेट्स को अच्छी रैंक्स दी जाती है जो कि फूड सेफ्टी इंश्योर करने में अच्छे रहे हैं। तो केरला इस इंडेक्स में टॉप पर रहा है, जिसकी जो रैंक है वो 1 रही है, और स्कोर क्या रहा है, दैट इज 73.75। और अगर ऑर्डर ऑफ रैंक की बात करें तो फर्स्ट पोजीशन पर रहा है केरला, देन तमिलनाडु एंड देन जम्मू एंड कश्मीर। Who has assumed the chairmanship of the Asian Organization of Supreme Audit। तो चेयरमैन कौन बने हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के, तो दैट इज गिरीश चंद्रा मुर्मू, ठीक है। और ये हमारे इंडिया के कैग भी हैं, CAG भी हैं, ठीक है, एंड सिंस 2020 ये पोस्ट होल्ड कर रहे हैं। और ये 14th हमारे जो है कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया रहे हैं। और चेयरमैनशिप टर्म की बात करें तो ये रहेगी फ्रॉम 2024 से लेकर 2027 तक। ऑन विच डे फर्स्ट एवर वर्ल्ड क्लीन अप डे इज ऑब्जर्व्ड। तो ये मनाया गया है 20th सितंबर 2024 को, और ये पहला जो है वर्ल्ड क्लीन अप डे मनाया गया है। और अगर बात करें कि ये जो डे है इसको कहाँ पर इनॉग्रेट किया गया था, तो दैट इज़ इन ट्रोम्सो, जो कि नॉर्वे में है। थीम क्या रखी गई थी इसकी, तो दैट इज़ आर्कटिक सिटीज़ एंड मरीन लिटर। ऑब्जेक्टिव क्या रहा है इसका कि जो भी वेस्ट होता है हमारे आसपास, ठीक है, उसको मैनेज किया जाए, ठीक है, ताकि जो हमारा एनवायरनमेंट है वो नीट एंड क्लीन रहे। तो पहली बार ये हुआ है तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आपको जो है इस दिन का जो है पता होना चाहिए किस दिन हम इसको मना रहे हैं, तो दैट इज़ ऑन 20th सितंबर 2024।
हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ एयरफोर्स, तो नए चीफ कौन बने हैं एयरफोर्स के, तो दैट इज एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह। इनसे पहले कौन रह चुके हैं चीफ ऑफ एयरफोर्स, तो दैट इज विवेक राम चौधरी। अदर चीफ्स की बात करें तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, तो दैट इज जनरल अनिल चौहान। चीफ ऑफ आर्मी कौन है, जनरल उपेंद्र द्विवेदी। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है, तो दैट इज दिनेश के त्रिपाठी। NSS नेशनल सर्विस स्कीम डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डे, तो ये हम मनाते हैं 24 सितंबर को। और यही जो है फाउंडेशन डे भी है NSS का। और इसको कब स्थापित किया गया था, तो दैट इज़ ऑन 24 सितंबर 1969 को। और अगर बात करें कि कौन सी जो मिनिस्ट्री है इस प्रोग्राम को चलाती है, तो दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। मोटो क्या है NSS का, तो दैट इज़ नॉट मी बट यू। ये नॉट होगा, नोट लिख दिया गया है, तो इसको आप ये ध्यान रखेंगे कि ये नॉट मी बट यू है। सो गाइज ये कुछ क्वेश्चंस थे इस सेक्शन में से। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस।